नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं आर के पुरम विधानसभा के मुनीरका गांव में। हमारे साथ सविता टोकस जी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। इनसे सीधी बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है आम आदमी पार्टी में, कैसे जुड़ाव हुआ आपका? मैं 3 साल पहले इस राजनीति में आई थी। 3 साल पहले से मैं इस चीज़ में मैं करना चाहती थी कि मैं लोगों की सेवा करूं, उनसे जुड़ूं, उनसे बातें करूं। जो हमारे नीचे सतह पे लोग हैं उन पे चीज़ें मैं अपनी चीज़ें पहुंचाऊं, अपनी बातें पहुंचाऊं, लोगों का उनका काम करूं। ये मेरे अंदर से ही मेरे को खुद से ये चीज़ था। बट मेरे को उसके बाद जब परमिला जी जो हमारे यहाँ की विधायक है, उन्होंने मेरे को इस चीज़ का ऑफ़र दिया कि आप मेरे यहाँ आओ, जुड़ो मेरे साथ, काम करो लोगों के साथ, ताकि मैं उनके साथ जुड़ूं, उन लोगों को काम करूं, उनको समझूं, लोगों को जो नीचे सतर पे। हमारे यहाँ जो मुनीर का गाँव है, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे किराएदार लोग हैं जो मतलब सिर्फ खाने के ही बेसिस पे वो सिर्फ खाते हैं और भाई अपना गुजारा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा ऊपर उठे, उनका लोग भाई कुछ हो। अच्छा मैम, ये बताएंगे जैसे कोरोना महामारी के संकट, जब ये 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, जी वैश्विक महामारी आज भी जारी है, जी हाँ। तो आपकी क्या सेवाएं रही शुरू से अब तक? लॉकडाउन से हम लोग घर घर जाके हमने सैनिटाइज़ करवाया पूरी सोसाइटी में। हमारे जो सेक्टर हैं 1 से 12 तक, मुनीर का वार्ड है हमारा, मुनीर का गांव है, हमने यहाँ पे पूरा गांव में सैनिटाइज़ करवाया, सेक्टर में सैनिटाइज करवाया। झुग्गियों में जाके जो हमारे कुली कैंप है, हमारे झुग्गियाँ हैं, जो हम लोगों ने वहाँ पे घर घर जाके हम लोगों ने काम कराया। जो हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जो और कार्यकर्ता हैं, परमिला धीरज टोकस के नेतृत्व में हमने ये काम किया। और क्या क्या एक्टिविटीज़ है मैम? इसके अलावा आप काफ़ी समय से भी जुड़ी हुई हैं समाज से। जो भी जनता की या समाज की परेशानी होती है, आप किस तरह उसका मैनेज करते हैं? मैनेज तो ये है कि जैसे लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमारा ये काम है, हमारा ये काम नहीं हुआ है, या हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, या हमारे बच्चे अभी मतलब कुछ कर नहीं पा रहे नीचे सतर पे, उनका कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका कुछ ना कुछ हो। हम मैडम के पास लेके जाते हैं, परमिला जी की, उनकी बताते हैं उनको कि भैया आप इनके ये काम करो। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ है मैम? यहाँ की जो विधायिका है, अभी दूसरी बार विजय हुई है यहाँ से, जी जी। क्या क्या एक्टिविटी क्षेत्र के विकास को लेकर? मतलब वो हर सतर्क पे मतलब एक्टिव हैं। वो मतलब ये नहीं देखती हैं कि भैया कोई नीचे लोग हैं या ऊपर लोग हैं। वो जो भी लोग जाते हैं, जिस तरीके की भी जाते हैं, जिस तरीके की प्रपरेशानी होती है उनकी, वो उनको हल करने की कोशिश करती हैं। प्रदूषण की उस पर भी हमारे जो मुहिम चल रही है, उस पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जगह जगह हम लोगों को कहते हैं कि कूड़ा, जो ये कूड़ा करकट है, जो इसको प्लीज़ साफ़ करो, अपने आसपास की सफाई रखो, ताकि गंदगी ना फैले। जो हमारे यहाँ महामारी आ रही है, ताकि हम उसको राहत दे सकें। मैम, एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं 2022 में, तो क्या एजेंडे रहेंगे इस बार? क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? इसमें तो मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ, वो तो अब जनता जनार्दन है, देखो कि वो कहाँ क्या करती हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि भाई मैं अपना काम करती रहूँगी। मैम, अगर पार्टी मौका दे या समाज आपको समर्थन करता है, जी तो आपकी कोई तैयारियां हैं ऐसे चुनाव को लेके, एमसीडी को लेके? जी। देखो अभी तो हाल फिलहाल पता नहीं इसका कि अगर चुनाव लड़ूंगी नहीं लड़ूंगी पता नहीं। वो तो हमारे यहाँ मुनीर का जो हमारे गांव है, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, अगर उनका आशीर्वाद आ रहा मेरे ऊपर तो शायद मैं कुछ करूं। लेकिन नहीं भी होता है तो भी मैं हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि भैया मैं समाज सेवा अपनी करती रहूँगी। लोग मेरे पास जैसे भी आएंगे, जितना भी होगा, मैं उनका काम करूँगी। अच्छा मैम, अभी सरकार ने अभी 500 से 2000 का जो चलान किया मास्क को लेके, जी जी। एक लोगों में एक जागरूकता देने के लिए, तो इसको लेके आपकी क्या राय है? नहीं, ये बहुत अच्छा किया है कि भाई चलो 500 से लेके, क्योंकि ना लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बहुत ढील छोड़ दी थी। जो केंद्र सरकार भी बैठी है, जो हमारी दिल्ली सरकार है, वो भी बहुत कोशिश कर रही है, हमारी दिल्ली सरकार भी, कि भाई उस चीज़ पे ये चीज़ ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में केसेस बढ़े, कहीं ना कहीं ढील हुई। लोगों ने इस चीज़ का भाई नज़रअंदाज करी चीज़ें कि हाँ जी, कि भाई नहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है चल रहा है। तो इस जो ये इन्होंने जो 500 से जो 1000 जो इन्होंने ये जो चालान का करा है, शायद इससे लोग ये डरेंगे कि भैया अब मेरी जेब में से इतना पैसा जाएगा, तो मैं क्यों ना एक 10 रुपये का मास्क खरीद के मैं अपना सेफ्टी अपनी भी और अपने घर की और अपने परिवार की भी मैं सेफ्टी करूं। और कुछ कहना चाहती हूँ लास्ट में अपने मुनीर का गाँव वासियों को? मुनीर का गाँव वासियों को मेरा बस यही हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे सर पे मेरे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहे, और मैं हाथ जोड़ के उनसे यही विनती करती हूँ कि भाई मेरे से जितना हो सकता है मैं उनकी पूरी सेवा करूँगी, जितना हो सकता है मैं उनका काम करूँगी, तहे दिल से मैं उनका काम करूँगी। वो मेरे साथ हमेशा रहे। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात सविता टोकस जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।